आज पढ़ते हैं एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसका टाइटल है अ पिल फॉर एवरीथिंग इल। अगर टाइटल की बात करते हैं तो इट इज क्वाइट क्लियर दैट कि टाइटल का मतलब है एक पिल मतलब मेडिसिन, एक दवाई जो किसी भी बीमारी को क्योर कर सकती है। अ पिल फॉर एवरीथिंग इल मतलब जो भी बीमार है उसके लिए एक पिल। तो अब अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं तो चैप्टर बेसिकली नरेट करा रहा है। चैप्टर को किसने सुनाया है हमें? एक कैट ने, एक बिल्ली ने। एक बिल्ली है जो अपने मास्टर, अपने मालिक जिसके साथ वो रहती है, सर जस्टिन ग्लोवर, उनके बारे में बताती है। तो जो बिल्ली है उसका नाम है कैसेंड्रा। तो ये बिल्ली जो है कैसेंड्रा, ये सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो बिल्ली कहती है मुझे ये समझ में नहीं आता कि वाई डू पीपल बैक बाइट, वाई डू पीपल स्टैब एट योर बैक, कि लोग तुम्हारी पीठ के पीछे क्यों वार करते हैं, क्यों हमला करते हैं। वाई कांट दे डू द सेम थिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो तुम्हारे सामने ये चीजें क्यों नहीं कर सकते। लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं तो पीछे क्यों करते हैं, सामने क्यों नहीं कर सकते। एंड शी वॉन्ट्स टू टेल द रीडर्स दैट, वो लोगों को क्या बताना चाहती है इस बात से? वो ये बताना चाहती है कि वन मस्ट बी ट्रूली रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट ही सेज एंड वॉट ही डज। कोई इंसान जो भी कुछ कहता है तो वो सच में या झूठ में वो जानता है कि वो सच है या वो गलत है। मतलब हम कुछ भी करते हैं तो हमें पता होता है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो कैट सिंपल एक चीज कहती है कि मुझे ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं आती। आपको जो कहना है आप साफ कहो। यू मस्ट बी क्लियर विथ योर एक्सप्रेशंस। आपको अपनी बातें सामने रखनी चाहिए, चाहे सही लगे सामने वाले को और गलत लगे, वो उसका परसेप्शन है, वो उसका नजरिया है। लेकिन जो सच है वो सच है। यू कैन नॉट स्टैंड विद द लाई। आप झूठ के साथ कभी भी खड़े नहीं हो सकते। और कैट ये भी बताती है कि आई हेट शुगर कोटेड थिंग्स, मुझे शहद वाली बातें पसंद नहीं है। मतलब अब शहद वाली या चीनी वाली बात का क्या मतलब है जी? तो कैट ये कहती है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो सामने तो मीठे बनते हैं, सामने अच्छे बनते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। सो दोज पीपल आर लाइक स्वीट पॉइजन, वो लोग मीठे जहर होते हैं। वो तुमसे कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ और बाद में तुम्हारी ही बुराई कर देंगे। तो मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, मुझे अपना मालिक भी पसंद नहीं है, सर जस्टिन ग्लोवर। वैसे वो बहुत अच्छा आदमी है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। ऑल्दो ही इज बिजी इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, वो पूरे दिन अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगा रहता है। लेकिन मुझे वो आदमी बस एक रीजन से पसंद नहीं आता। पता है वो रीजन क्या है? इसने मेरा नाम कैसेंड्रा रख दिया। भाई कैसेंड्रा भी कोई नाम हुआ? ये चाहता तो मेरा नाम टाइगर रख देता, मेरा नाम जैकी रख देता, मेरा नाम कुछ भी रख सकता था। इसने कैसेंड्रा ही क्यों रखा? क्योंकि इसे लगा मैं फीमेल हूं, तो इसीलिए इसने मेरा नाम कैसेंड्रा रख दिया। अरे कुछ अच्छा नाम रख देता यार, बेकार नाम रख दिया। तो इसको सिर्फ अपना मालिक इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि इसको अपना नाम पसंद नहीं है कैसेंड्रा। शी ऑल्सो कंप्लेन्स कि मेरी जितनी फेलाइन फ्रेंड्स हैं, फेलाइन मतलब कैट की एक स्पीशी होती है, कैट की एक स्पीशी होती है, तो कहती है जो मेरी स्पीशी की अलग कैट्स हैं उनको भी मेरा नाम पसंद नहीं आता। एंड दे मेक फन ऑफ मी, दे जेस्ट मी, वो मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे वैसे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मजाक उड़ा रही है, सामने तो कह रही है जो भी है। एटलीस्ट दे आर नॉट लाइक अदर्स, वो दूसरों की तरह नहीं है कि पीछे कुछ और सामने कुछ। अब वो आती है कहानी पर, तो वो ये बताती है कि जो मेरे मास्टर हैं, मैं आज आपको उनके बारे में बताना चाहती हूँ। उनका नाम है सर जस्टिन ग्लोवर एंड ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। वो एक बहुत महान और बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। ही इज ऑलवेज बिजी, ही इज ऑलवेज एंगेज्ड इन हिज फार्माक्यूटिकल्स। फार्माक्यूटिकल्स का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द पिल और मेडिसिन। वो चीजें जो दवाइयों से रिलेट करती हैं, चाहे दवाइयों को बेचना हो, इधर सेलिंग, इधर मार्केटिंग और इधर मैन्युफैक्चरिंग, चाहे उनको बनाना हो, बेचना हो, रैपिंग करना हो, कुछ भी करना हो, एनीथिंग रिलेटेड टू द मेडिसिन इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल्स। तो कहती है मेरे जो मालिक हैं सर जस्टिन ग्लोवर हर टाइम एक्सपेरिमेंट में लगे रहते हैं। नाउ अ डेज ही इज बिजी इन मेकिंग अ पिल दैट कुड क्योर ऑल द इल। एक वो ऐसी दवाई बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा कैप्सूल बनाने जा रहे हैं वो जिससे इंसान की हर तरीके की बीमारी, अस्थमा, हार्ट अटैक, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, जो भी बीमारी है, जैसी भी बीमारी है, एक पिल खाने के बाद, एक कैप्सूल खाने के बाद द पिल विल वर्क एंड
ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी इरेडिकेटेड। उस एक गोली को खाने के बाद हर तरीके की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो मेरे मास्टर ने एक ऐसी पिल बना ली है। मेरे मास्टर सर जस्टिन ग्लोवर ने एक ऐसी दवाई बना ली है जिसको खाने के बाद इंसान की हर तरीके की बीमारी खत्म हो जाएगी। और पता है उसका नाम क्या है? जेज पिल। उन्होंने इसका नाम क्या रखा है? जेज पिल, क्योंकि उनके नाम में जे आता है। वो चाहते तो इसको सी पिल भी रख देते, कैसेंड्रास पिल, लेकिन भाई मैंने तो कुछ योगदान इसमें दिया ही नहीं। आई हैड नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन इट। ये तो उनकी मेहनत थी, तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा? जेज पिल। अब भाई साहब हुआ ये कि जब उनकी ये दवाई मार्केट में आ गई तो इसकी पब्लिसिटी होनी शुरू हो गई, ब्रांडिंग शुरू हो गई। बिलिंग्स, BILLINGS, बिलिंग्स का मतलब होता है पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी शुरू हो गई और देखते ही देखते लोगों ने सारी दवाइयां जितनी थी मार्केट में सब खरीद ली। अब डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, तो जो मेरे मास्टर है वो रेगुलर दवाइयां बनाने में बिजी हैं और बहुत पैसा भी आ रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, जो आपके बहुत सारे लोग होते हैं, जो आपको चाहने वाले होते हैं, वो लोग आ गए, उनके साथ साथ मीडिया भी आ गई। तो जब मीडिया आई तो कैमरे लेके ना मेरे बॉस का इंटरव्यू ले रहे थे और उस टाइम में अपने बॉस के पास आ गई, तो उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। तो उन्होंने मेरे मास्टर से पूछा कि सर जस्टिन ग्लोवर, आप ये बताइए आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किसको देख के, किसको याद करके, किसके लिए आपने दवाई बनाई? क्या इस कैट के लिए बनाई है? एक इंटरव्यूअर बोल पड़ा, क्या इस कैट के लिए बनाई है? तो सर जस्टिन ग्लोवर हैड नो आंसर एक्सेप्ट यस। पता नहीं जस्टिन ग्लोवर को आंसर देना था नहीं देना था, बट ही सेड यस। उन्होंने बोला हाँ ये कैट ही मेरी इंस्पिरेशन है, इसी कैट की वजह से, इसी कैट के चक्कर में तो मैंने बनाई है। ये बीमार पड़ती रहती है तो मुझे लगा मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे सारी दिक्कतें खत्म हो जाए, और सिर्फ कैट के लिए क्यों, इंसान के लिए भी बनाऊं। तो मैंने बना दी जेज पिल। अब मैं जहां जहां घूमने जाती थी अपने यार दोस्तों के साथ, वो सब बंद हो गया, क्योंकि अब मुझे अपने मास्टर के साथ हर जगह जाना पड़ता था। जहां जहां मेरे मास्टर जाते थे मुझे वहां वहां उनके साथ जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनके क्या होते थे, अपॉइंटमेंट्स होते थे, उनकी मीडिया से कॉन्वर्जेशंस होती थी, उनके इंटरव्यूज होते थे, तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। धीरे धीरे अब होने ये लगा कि जो लोग थे वो जे को फॉलो करने लगे, वो जे को ना बहुत बड़ा मानने लगे, वो जे को अपना सुपर हीरो मानने लगे। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो जेज पिल यानी जे की जो दवाई थी उसका टाइटल उठा के लोगों ने टी शर्ट बनानी शुरू कर दी। टी शर्ट पे जे पिल बनी हुई है, बच्चों के खिलौनों पे जे पिल बनी हुई है, चिप्स आने लगे जे के नाम से, मतलब इतना फेमस हो गए थे जे। लेकिन नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। लाइफ में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं होती। द पीपल हु हैव लेड यू टू द स्टारडम, वो लोग जिन्होंने आपको स्टारडम पे पहुंचाया है, दे आर होल सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर योर फॉलोवर। वही लोग जिम्मेदार हैं आपको नीचे गिराने के लिए। हुआ क्या, वो ऐसे क्यों कहती हैं कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, सब कुछ ट्रांजिएंट है। ये वर्ड आपको याद है ना, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स स्टेशनरी, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब थोड़े टाइम के लिए होता है। ट्रांजिएंट मीन्स शॉर्ट पीरियड। तो जो जे को स्टार्टअप मिला वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए मिला। स्टार्टिंग में तो हुआ ये कि जिन जिन लोगों ने जे की दवाई खाई उनको जो है ना असर तो हुआ, लेकिन उसका उल्टा असर भी हुआ। इल इफेक्ट्स होने लगे दवाई के। किसी के मुंह में छाले पड़ गए, किसी को स्किन की प्रॉब्लम होने लगी, किसी को ये दिक्कत थी कि वो दवाई निगली नहीं जाती, स्वेलो नहीं करी जाती, किसी को वो दवाई बहुत कड़वी लगी, किसी को ये लगा इट इज अ कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ मीन्स डिजास्टर। ये दवाई तो घटिया से घटिया है, रद्दड़ से रद्दड़ है, बेकार से बेकार है, ये तो इंसान का शरीर खराब कर रही है, अच्छा नहीं कर रही। तो ये लोगों के क्या थे, रिएक्शन थे। लेकिन जब लोगों ने इसको खाया, स्टार्टिंग में जब खाया तब उनको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुछ समय बाद उनको दिक्कत होने लगी। दैट इज वाई शी सेज कि कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। जैसे ही बुरे इफेक्ट होने लगे, इल इफेक्ट्स होने लगे, लोगों ने जे के घरों पे पत्थर मारने शुरू कर दिए। जे जहां जाते उनकी गाड़ी को रोककर लोगों ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। दे यूज्ड बैड वर्ड्स। अब कैट कहती है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती, लोगों ने ऐसा किया क्यों, उनको ऐसा करके क्या मिला? भाई स्टार्टिंग में तो आपने उसको स्टारडम पे पहुंचा दिया, सुपर हीरो बना दिया। अब अगर दवाई ने काम नहीं किया तो इसमें जे की क्या गलती है? करती तो आपने जे को, ठीक है आपने सुपर हीरो बना दिया, सबने पैसा कमाया, सबने, किसी ने टी शर्ट बेची उस पे जे का नाम लिख दिया तो बच्चों ने खरीदा, चॉकलेट्स खरीदी, उन पे जे बना हुआ था। इसमें जे की क्या गलती है? जे मीन्स हमारे सर जस्टिन ग्लोवर की क्या गलती है इसमें? भाई उन्होंने तो लोगों के बेनिफिट के लिए बनाई थी ना, पैसा कमाने के लिए तो नहीं बनाई थी।
तो फिर लोगों ने ऐसा उनके साथ किया क्यों? वो ये कहती है जो लोग ये दवाई खा रहे थे ना, और जो लोग नॉर्मली भी दवाई खाते हैं, जैसे हम लोग ना, हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा फिजिकली वीक हों, फिजिकली इल हों, बट रादर देन बीइंग फिजिकली इल वी आर मेंटली इल। हम लोग ना अकल से पैदल हैं, हम लोग दिमागी रूप से बीमार हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज को देखते हैं, उससे तुरंत फैसिनेट हो जाते हैं, उससे तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बाद में जब वो चीज हमें फायदा नहीं करती, हम उससे बोर हो जाते हैं या वो हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम उसमें 100 कमियां निकाल देते हैं। वी फाइंड 100 फ्लॉज, 100 वाइसेस इन दैट। VICE, वाइस मीन्स बुराइयां। तो वो ये कहती है मुझे आज तक समझ में नहीं आया लोगों ने ऐसा किया क्यों। उन्होंने एकदम से उनको हीरो बना दिया, एकदम से जीरो बना दिया। दिक्कत ये नहीं है, लेकिन लोगों ने अपना परसेप्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों चेंज किया ऐसे? उनको ये भरोसा नहीं था कि जे दोबारा अच्छी बना सकते हैं। अब जे का इतना मुश्किल कर दिया उन्होंने लाइफ कि जे अपने घर से नहीं निकल पाते हैं। वो जहां भी जाते हैं, अगर गलती से वो कहीं चले आते हैं तो लोग उनको पीटना शुरू कर देते हैं, उनको गालियां देते हैं, दे अब्यूज। ऐसा क्यों? तो क्या ये जो हुआ अभी सब कुछ जे के साथ, ये जो जे ने पिल बनाई, वो पिल काम नहीं कर पाई, तो क्या इसमें जे अकेले रेस्पॉन्सिबल थे? इट वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द कैट, हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द पिल? उस पिल ने काम नहीं करा, ये ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए अकेले जे जिम्मेदार थे? जिम्मेदार तो लोग थे ना जी, वो लोग जिन्होंने जे की दवाई को पहले अच्छा बता दिया फिर बेकार बता दिया। इट इज ऑल अबाउट माइंड, इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन, इट इज ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का परसेप्शन अलग होता है। तो जब सबका परसेप्शन अलग है तो फिर सारे लोगों का परसेप्शन एक, ये कैसे हुआ कि जे की गलती है? सारी गलती तो हमारी भी है ना, हमने क्यों खाई दवाई भाई? जे ने तो नहीं कहा था मेरी दवाई खाओ। आपको लगा आप ठीक हो जाओगे, आपने खाई, अच्छा होगा तो आपके लिए होगा, बुरा होगा तो आपके लिए होगा। देन व्हाई डिड यू ब्लेम जे? ये कैट का क्वेश्चन था और मैंने इसका आंसर भी आपको दे दिया है। एंड दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट गाइस।